हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक हमारा तीसरा टॉपिक है। इसमें हम कराएंगे बाल विकास की अवस्था, चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या होती है, बच्चा कौन सी स्टेज में क्या क्रिया और क्या प्रतिक्रिया करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहली स्टेज का नाम है हमारा प्रसव पूर्व, यानी कि प्री नेटल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 9 महीने। कभी कभी क्वेश्चन इनके टाइम पीरियड से भी पूछ लेता है कि प्रसव पूर्व अवस्था का काल क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको स्टेजेस में से। तो इस वाली स्टेज में बच्चा क्या करता है, यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी से इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। हमारी दूसरी स्टेज का नाम है शेष अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। इसका टाइम पीरियड है जन्म से 2 वर्ष। अब इस वाली स्टेज में क्या होता है, जरा बात करते हैं। इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित या निर्भर आधारित होता है। तो इस वाले क्वेश्चन का, इस वाली स्टेज का हमारे मतलब ये है कि जो बच्चा है माता पिता के आसपास ही रहेगा। अगर उसके माँ बाप या माता पिता पेरेंट्स उसके नहीं है तो वो दोस्तों क्या है, इस बात को समझना शुरू कर देता है। क्योंकि इसमें क्या है कि 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा क्या है, अपनी सुगंध से एक अपने पेरेंट्स को पहचानता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। शेष अवस्था में कुछ पॉइंट भी है दोस्तों, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका शारीरिक, मानसिक और अधिगम का विकास तेज होता है। अब शारीरिक विकास तेज होगा। आपने कभी कभी देखा होगा दोस्तों कि छोटा बच्चा इतनी तेजी से बढ़ता है 2 वर्ष तक। अगर जैसे कि इतनी उम्र में, जैसे आप 8 साल के हैं या 10 साल के हैं, तो इतनी उम्र में 10 से 12 साल तक नहीं होगे उस हाइट को नहीं बढ़ा पाओगे जितना बच्चा 0 से 2 वर्ष तक गेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चे का शारीरिक विकास तेज होता है, मानसिक विकास तेज होता है और अधिगम तेज होता है। अधिगम मतलब लर्निंग तेज होती है बच्चे की। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि शारीरिक, मानसिक और अधिगम बच्चे का विकास कैसा होता है, तेज होता है। कौन सी स्टेज में, आपकी इन्फेंसी स्टेज में, शेष अवस्था में। नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता क्या है दोस्तों, मॉरलिटी है। मॉरलिटी। अब मॉरलिटी को तो ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ नैतिकता क्या है। जब हमें छोटे बड़ों की ख्याल ना हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसके सामने कैसे पेश करना है हमें अपने आप को, किसको कितनी इज्जत देनी है, किससे किस तरीके से बोलना है, किसके पैर छूने हैं किसके नहीं छूने हैं, वो चीज़ें क्या है कि जब हमारी मोरलिटी आ जाए। लेकिन इस वाली स्टेज में क्या है कि इसका हमें अभाव पाया गया है। इस उम्र में बच्चा अपनों से बहुत बड़े को एक वैसे हिट कर देता है, चाटा मार देता है। जैसे छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को पिटाई करता है, अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स खुद अपनी पिटाई करवाने के लिए बोलते हैं कि मेरी पिटाई करो, इसकी पिटाई करो। वो क्या है, क्योंकि उसे पता है कि नैतिकता का भी बच्चे में अभाव है। तो दोस्तों चीज़ें समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक भी आपको। अब है दोस्तों आपकी तीसरी स्टेज, जिसका नाम है पूर्व बाल्य अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जिसका टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष में क्या करता है बच्चा, वो हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले क्या, बच्चा अनुकरण करना सीख जाता है। अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण क्या है, इमिटेशन। इमिटेशन क्या है दोस्तों, एक तरीके से नकल। जब हम बच्चे से बोलेंगे कि हाथ ऊपर करो, तो वो दोस्तों क्या हाथ ऊपर कर लेगा। जब मदर हमारी क्या है कि कुछ काम करती है, तो बच्चा भी क्या है कि उस काम को करने की कोशिश करता है। जैसे मदर सब्जी छील रही है, तो छोटे छोटे बच्चे क्या है कि वो भी उसी की तरह ही करना चाहते हैं कि मैं भी सब्जी छीलूंगा। जब बच्चा अपने से बड़े के किसी काम की नकल करने के लिए कहे या नकल करे, तब वहाँ पर क्या है, आपकी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है। इस बात को याद रखना। फिर है दोस्तों आपका नेक्स्ट है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। अब बच्चे के अंदर किसी काम को करने के लिए जिज्ञासा ज़्यादा होती है, वो सीखने का लालायित होता है बच्चा किसी काम को।
जैसे कुछ भी काम हम कर रहे हैं, जैसे कुछ भी हमारा किचन में कुछ काम है, उसे करने के, बर्तन साफ कर रही है मम्मी, तो उसमें क्या है, उसे करने के लिए भी वो कोशिश करेगा बच्चा, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा ज़्यादा है। जहाँ पर बच्चा सीखने के लिए ललायत हो कोई चीज़, वो क्या है दोस्तों, आपकी जिज्ञासा। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका पॉइंट, टॉय एज। इस वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टॉय एज। किस स्टेज को दोस्तों, आपकी अर्ली चाइल्डहुड को। टॉय एज क्या है दोस्तों, आपकी खिलौने वाली अवस्था। खिलौने वाली अवस्था, खिलौने की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, आपकी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आता है। अब खिलौने से मतलब ये है कि बच्चा इस उम्र में ही खिलौने से खेलता है। आप भी, हम भी, और मैं भी खुद, और अब जो आने वाली पीढ़ी है वो तो शायद दोस्तों अब खिलौनों से मुझे नहीं लगता इतना लगाव कर पाएगी, क्योंकि अब हमारा इस खिलौनों के प्रति एक अपोजिट वो आ चुका है, फ़ोन। अब बच्चे, मुझे नहीं लगता कि गुड्डे गुड़िया का जो खेल होता था वो खेल पाएंगे, कि भाई अब इसको खाना है, ये नाम भी रख देते थे कभी कभी। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि फ़ोन से अलग अब जा पाएगी। अब बच्चा क्या है कि फ़ोन में लगा रहता है, बच्चे का जन्म हुआ और उसका फ़ोन स्टार्ट। तो पहले वाली स्टेज में टॉयज भी कहते थे हम इसको, जो अब भी कहते हैं टॉयज, लेकिन बच्चा अब फ़ोन ने बेशक ले ली दोस्तों स्टेज, लेकिन अब भी इसको हम खिलौने वाली अवस्था कहेंगे, कि इसी स्टेज में बच्चा खिलौनों से खेल सकता है। और हम दोस्तों खिलौने से बच्चा क्या करता है, निर्जीव वस्तु के साथ भी एक सजीव वस्तु की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि ये बोलता है, जानता है, ये पहचानता है, इसका, यहाँ तक कि हम उन खिलौनों का नाम भी रख देते हैं। ठीक है। अब दोस्तों है आपका नेक्स्ट पॉइंट, भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। संवेदनशील का मतलब दोस्तों सेंसिटिव पीरियड है, SCNSITIV। सेंसिटिव का मतलब है एक बहुत ही नाजुक हमारा स्टेज का है। नाजुक इसलिए कहेंगे क्योंकि 2 से 6 वर्ष का टाइम पीरियड ही ऐसा होता है जिसमें बच्चा अच्छे से अच्छी तो लैंग्वेज सीख सकता है। अगर बच्चों को बहुत अच्छा लैंग्वेज डेवलपमेंट कराना चाहिए हम, स्पीच थेरेपी भी इसी स्टेज में दी जाती है। अगर थोड़ा सा डिले हो गया तो स्पीच थेरेपी में देने में प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए 2 से 6 वर्ष तक की स्टेज को हम लैंग्वेज से जोड़ते हैं, कि भाषा अर्जन इसी स्टेज में अच्छे से हो सकता है। अगर हम उसको गलत बातें, गलत चीज़ें सिखाएंगे तो वो गलत चीज़ों को ही एक्वायर कर लेगा। अगर हम अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो अच्छी चीज़ों को एक्वायर कर लेगा। अब चलते दोस्तों इसके नेक्स्ट स्टेज पर, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पर। ये थर्ड स्टेज चल रही है आपकी दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा कल्पना वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों आपकी खिलौने वाली, आपकी खिलौने वाली कौन सी, ये वाली टॉय एज वाली। ये आपकी थर्ड स्टेज में आती है, अर्ली चाइल्डहुड में, 2 से 6 वर्ष वाली अवस्था में। अब इसमें हमारा एक पॉइंट और आ गया है कि कल्पना वाले गेम्स। कल्पना वाले गेम्स कौन से, आपके खिलौने वाले। तो इनमें क्या है कि एक एक्टिव रूप से भाग ले रहा है बच्चा। ठीक है दोस्तों, एक्टिव रूप से भाग ले रहा है तो आपका कौन सी स्टेज में आएगा, वो आएगा 2 से 6 वर्ष की अवस्था। क्योंकि डायरेक्ट टाइम पीरियड भी पूछता है, पूर्व बाल्यावस्था का काल है 2 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 0 से 2। आपको याद रखनी है दोस्तों ये चीज़ें कि 2 से 6 टाइम पीरियड है। अब है हमारी नेक्स्ट स्टेज उत्तर बाल्यावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। टाइम पीरियड है 6 से 12 वर्ष। अब उत्तर बाल्यावस्था का पहला पॉइंट लेते हैं दोस्तों, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। तार्किक चिंतन का क्या है दोस्तों, लॉजिकल थिंकिंग इस वाली अवस्था में आ जाती है। लॉजिकल थिंकिंग जब इस वाली स्टेज में आ जाती है 6 से 12 वाली में, तो बच्चा कल्पना वाले एक लॉजिक भी लगाना शुरू कर देता है। गणित के सवालों को हल करने में थोड़ा थोड़ा एक्सपर्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे प्लस हो गया आपका, माइनस, जोड़ घटाव, गुना भाग। ठीक है। अब है इसे आरंभिक स्कूल की अवस्था, इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। 6 से 12 वर्ष के बीच में ही बच्चा, शुरू में 6 से 7 साल का बच्चा ही स्कूल में एडमिशन कराता है।
उससे पहले बच्चा क्या है, एक प्लेवे स्कूल में खेलता है, प्लेवे में जहाँ पर वो खिलौनों से खेलता है। हमने बात भी करी है दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष का बच्चा खिलौनों वाली एज है, इसकी टॉय एज है। लेकिन अब हम स्टेज में हैं लेटर चाइल्डहुड। तो आरंभिक स्कूल की एज इसको हम कहेंगे, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। अब बच्चा क्या है दोस्तों, इसमें जो गलत चीज़ें हैं उसको एक चुंबक की तरह ही इसमें काम करती है गलत चीज़ें। इस स्टेज में बहुत जल्दी बच्चा गंदी चीज़ों को सीखता है, तो इसलिए हम इसको गंदी अवस्था भी कहते हैं इस स्टेज को। स्फूर्ति की अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था क्या है, स्मार्ट एज, स्मार्ट एज भी हम इसको बोलते हैं। स्मार्ट एज। तो प्यारे बच्चों, मेरे आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते दोस्तों खेलों की अवस्था। अब वो 6 से 12 वर्ष का अवस्था है, तो वो घर से बाहर निकल चुका है। घर से बाहर निकल के वो दोस्तों खेलना प्रारंभ कर देता है। वो चीज़ें अलग है कि आज का बच्चा इतना खेलने में बिजी नहीं है जितना पहले के टाइम में, आपके टाइम में और मेरे टाइम में होते थे। आजकल क्या है कि इनकी जगह फ़ोन ने ले ली है। ये चीज़ें एक अलग पॉइंट है, अलग तथ्य है, ये अलग फैक्ट है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं खेलों की, कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था एक खेलने में निकट जाती है बच्चे की। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस अवस्था में संग्रहण की अवस्था कहा जाता है। संग्रहण की क्या दोस्तों, स्टोरेज करने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर आ जाती है। स्टोरेज हम कभी कभी सुनते हैं दोस्तों, फ़ोन में भी स्टोरेज होता है। स्टोरेज का क्या मतलब है, वो चीज़ों को रखता है। अब कहते नहीं दोस्तों कि फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया। स्टोरेज फुल होने का मतलब ये है कि जो फ़ोन ने अपने अंदर चीज़ें समाहित कर रखी थी वो ओवरलोड हो गई। अब कुछ चीज़ों को इसमें से डिलीट करा जाए तब जाके फ़ोन हैंग होना बंद होगा। तो इसमें क्या है कि जो लेटर चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड वाली स्टेज में बच्चा करता है, स्टोरेज करना शुरू कर देता है चीज़ों को, जिसका टाइम पीरियड है 6 से 12। अब स्टोरेज क्या है कि बच्चा कुछ चीज़ों को याद करेगा तो वो ग्रहण कर लेगा। अब उसके साथ में कुछ आप बीती हुई है, कुछ उसके साथ में गुजरा है, तो वो चीज़ें आपको याद रहेगी। वो घर आके अपनी मदर को, अपने पेरेंट्स को बताएगा ज़रूर। अगर वो कहीं गया है, उससे किसी ने कुछ बोला है, तो वो क्या है, उस चीज़ को हमेशा के लिए याद भी रखता है दोस्तों। ये स्टेज हम, इसलिए हम इसको बोलते हैं संग्रहण की अवस्था। अब इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अब अनोखा काल हम यूनिक पीरियड, UNI की क्यों यूनिक पीरियड हम इसलिए इसे कहेंगे क्योंकि इसमें बच्चा चीज़ों को एक्वायर करना सीख जाता है। इसमें स्टोरेज करने वाली प्रवृत्ति आ जाती है कि बच्चा चीज़ों को याद रख रहा है, लंबे टाइम तक रखेगा जिसको। उसके बाद इसको खेलों की अवस्था भी आ जाती है इसमें स्मार्ट एज भी है, इसमें डर्टी स्टेज भी है आपकी आ जाती है, डर्टी स्टेज। आरंभिक स्कूल की स्टेज भी इसके अंदर आ जाती है। बच्चा स्कूल भी इसी में जाएगा, गंदी चीज़ों को तरफ चुंबक की तरह आकर्षित भी इसमें होगा। और इसमें क्या, एक लॉजिकल थिंकिंग वाला पॉइंट भी इसमें आ जाता है। इसलिए ये एक यूनिक पीरियड है अपने आप में, एक अनोखा काल है। तो कोशिश रही है दोस्तों आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है किशोर अवस्था। एडोलेसेंस इसका इंग्लिश में वर्जन है दोस्तों। इसका टाइम पीरियड है 12 से 18 वर्ष। दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे अब भी कहूँगा और लास्ट में भी कहूँगा कि चीज़ों को दोस्तों आप देख तो लो वीडियो में, लेकिन साथ के साथ क्या दोस्तों, आप इनको एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चले, ताकि वीडियो को बार बार ना देखना पड़े। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपने व्यू, अगर मैं चाहता तो अपने व्यू भी बढ़ा सकता था दोस्तों आपके ऐसे कहने से कि आप वीडियो को बार बार देखो, लेकिन बार बार देखने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो दोस्तों, इनको बिल्कुल एज इट इज़, चाहे वीडियो को रोक रोक के करो, ठीक है। बनाने के बाद, वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर उनको खुद से पढ़ो, याद करो, तभी आपकी चीज़ें दोस्तों आपके माइंड में सेट होगी, वरना नहीं होगी दोस्तों इतनी आसानी से।
चीज़ें अपने हाथ से अपनी रफ कॉपी पे लिखनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीटेट को क्लियर कर सकते हो। आपकी चलते दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे, फिफ्थ स्टेज आपकी 5वीं किशोर अवस्था इसका नाम है, एडोलेसेंस इसका इंग्लिश वर्जन, 12 से 18 इसका टाइम पीरियड है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। कठिन काल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसी स्टेज में बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके पास एक अलग अलग तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए दोस्तों एक संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, वो संघर्ष में अभी दोस्तों इसमें आगे भी पॉइंट आएंगे, वो उनके थ्रू मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से आपको संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। पहले क्या था, 6 वर्ष से पूर्व बच्चा क्या कर रहा था दोस्तों, लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12 वर्ष तक बच्चा कुछ नहीं कर रहा था दोस्तों। लेकिन जैसे ही वो 12 से 18 वाली स्टेज में आया, पेरेंट्स का एक प्रेशर बढ़ गया दोस्तों, क्योंकि इसी में हमारा जो फ्यूचर है वो एक डिसाइड हो जाता है किस लाइन में जाना है कि 11th और 12th में हमारा एक फ्यूचर डिपेंड होता है कि किस लाइन में जाएंगे। बायो लेंगे तो हम डॉक्टरी वाली लाइन में जाएंगे, मैथ लेंगे तो बीटेक इंजीनियर वाली लाइन में जाएंगे। तो वो क्या है कि हमारा एक संघर्ष है, एक 12वीं क्लास में तनाव भी है, एक डिप्रेशन भी है, एक आईआईटी लाइन के लिए एक हर बच्चे का अपना एक अलग डिप्रेशन है। इसमें आंधी वाली अवस्था ये है, यहाँ पर आंधी वर्ड से, कि बच्चा एक अपने ही आप में सब कुछ है। अपने आप में सब कुछ का मतलब है कि बच्चा गैंग बनाने में माहिर है। बच्चे को ये लगता है कि बस मैं ही मैं हूँ, बाकी सब मेरे से नीचे रहे, इस तरीके की अवस्था हो जाती है। कहीं पर भी लड़ाई झगड़े के लिए तत्पर हो जाता है तुरंत। तूफान वाली अवस्था भी इसी में है कि बच्चा क्या है, एक तूफान है बच्चे के अंदर, एक जिसको हम कहें खून में गर्मी है बच्चे के अंदर। इस वाली स्टेज में उलझन की अवस्था है, बच्चे को समझ में नहीं आता करे तो करे क्या। चलते दोस्तों, इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। विषम लिंगी, विषम का मतलब दोस्तों विषम, लिंगी का मतलब दोस्तों यहाँ पर जेंडर, आकर्षक का मतलब दोस्तों एक अट्रैक्शन दूसरे जेंडर के प्रति। जो चीज़ें हर किसी के जीवन में गुजरती है, तो जब दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षण होता है वो आपका 12 से 18 वाली स्टेज में होता है, जब आप एडोलेसेंस में होते हो, आप किशोर अवस्था में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस अवस्था को स्वर्णकाल कहा जाता है। स्वर्णकाल का मतलब दोस्तों गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड मैं इसको इसलिए भी कहूँगा क्योंकि इसी स्टेज में हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि कुछ बच्चे कॉलेज में जाके आईआईटी से पढ़ते हैं, कुछ एनआईटी से पढ़ते हैं, कुछ डॉक्टरी इंजीनियर वाली लाइन में जाते हैं, कुछ बच्चे क्या एक पॉलिटिकल लाइन में जाते हैं, छात्र संघ चुनाव लड़ते हैं कॉलेज वगैरह में। उनका क्या एक गोल्डन पीरियड है, इसी टाइम पीरियड की वजह से उनका फ्यूचर एक डिपेंड होता है इसी टाइम पीरियड पर। अगर वो इसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में बच्चा वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप का मतलब है यहाँ पर कि बच्चा क्या है, हीरो बनने के लिए कोशिश करता है। जैसे कोई दिखा, उसके सामने तेज मोटरसाइकिल चला के निकलना है उसके आगे से, ये चीज़ें क्या है, हीरो बनने की है। बच्चा एक वीर बनने की कोशिश करता है आपकी किशोर अवस्था वाली अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करते हैं। अब अमूर्त चिंतन का मतलब है जो चीज़ें उसके सामने नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है, अब्स्ट्रैक्ट, हम इसको बोले अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अमूर्त। अब जो चीज़ें उसके सामने नहीं है, बच्चा उसके प्रति भी चिंतन कर रहा है। जैसे कि मैथ के सॉल्यूशन उसके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसलिए लिए हैं ताकि आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए।
विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था में, दूसरा है आपका किशोर अवस्था से, तीसरा पॉइंट है पूर्व बाल्यावस्था से, फोर्थ है शेष अवस्था से। जो हमारा डेवलपमेंट होगा दोस्तों वो किस स्टेज से होगा आपको बताना है, पूर्व बाल्यावस्था से। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है 0 से 2 वर्ष। हमारा जो डेवलपमेंट होता है 0 से 2 वर्ष तक होता है। सॉरी दोस्तों, 0 से ये पूर्व बाल्यावस्था, ये तो अर्ली चाइल्डहुड है। देखो मैं बोल रहा था पहले ही कि कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें कन्फ्यूजन कर देते हैं। पूर्व बाल्यावस्था है आपका अर्ली चाइल्डहुड। जो हमारा शेष अवस्था है वो है दोस्तों आपका इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज यानी कि 0 से 2 वर्ष के बच्चे से, जब बच्चे का जन्म होता है तब से विकास शुरू हो जाता है। आपने ये चीज़ सुनी भी होगी दोस्तों, जो विकास है हमारा कहाँ से कब तक चलता है, जन्म से कब्र तक। ये क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट में पूछा गया था पिछली बार, 2 बार से ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, हर शिफ्ट में पूछा गया है दोनों साल, 2021 में भी और 2022 में भी। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है। पिछली बार तो 20 अगस्त को एग्ज़ाम था 2023 में, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। ऑफलाइन में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है दोस्तों 2023 में। देखो इत्तेफाक की बात यह है, इसलिए विकास को याद रखना, जो हमारा विकास है वो जन्म से कब्र तक चलता है। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, इनमें से कोई सा एक पॉइंट हटा के इसको लिख देगा, बस विकास शुरू होता है, विकास होता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है वो आपसे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है दोस्तों, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील चरण है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है। सेंसिटिव पीरियड कौन सा है हमारा भाषा अर्जन के लिए, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शेष अवस्था। अब शेष अवस्था तो दोस्तों हो नहीं सकता क्योंकि 0 से 2 वर्ष का टाइम पीरियड है, बच्चा बोलना अभी आता नहीं है। अब आता नहीं है तो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा लगाव रखता है वो इस वाली स्टेज में, तो ये तो हो गया आपका कैंसिल। अब चलते पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड है 2 से 6 वर्ष। अब जब वो माता पिता से अगली स्टेज में जाएगा तो वो जाएगा 2 से 6 वर्ष वाली स्टेज में, जहाँ पर बच्चा क्या है भाषा का अर्जन करता है। बच्चे को जैसी भाषा सिखाई जाएगी वो वैसी ही एक्वायर करेगा, उतनी ही स्पीड से करेगा। ये भी बात है दोस्तों इसमें, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर अवस्था का काल क्या है। किशोर का मतलब दोस्तों एक बच्चा वयस्क है, वयस्क बच्चा है तो किशोर अवस्था है, उसमें विषमलिंगी आकर्षक जो पॉइंट मैंने पढ़ाए थे वो आते हैं दोस्तों आपके 12 से 18 वर्ष वाली अवस्था में। तो मैं दोस्तों आशा करूँगा चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। दोस्तों आज क्वेश्चन बस यही, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं आज की इस सेशन को, आज की इस वीडियो को। फिर मिलते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।